हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, अब एक ही टर्म में होगी 8वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा। इधर झारखंड सरकार ने एक बार फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक आयोजित की जाने वाली परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब इन सभी कक्षाओं की परीक्षाएं 2 टर्म की बजाय एक टर्म में परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर विभाग और जैक के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए सिरे से संयोजिका चयन पर लगे रोक। इधर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने विद्यालयों में मिड डे मील की निगरानी करने वाली माता समिति और संयोजिका का नए सिरे से चुनाव का विरोध किया है। साथ ही चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनशन पे बैठे विद्यार्थी, 21 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन। इधर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित विद्यार्थियों ने 21 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर गुरुवार को बैठ गए। इधर अनशन के बाद अब तक 22 दिन हो गए हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं की गई है। गुरुवार को 3 विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठकर विभागीय प्रशासन से न्याय की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में नामांकन के लिए ली गई बीएससी नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा और नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया है। इसी के साथ ही परिषद ने काउंसलिंग की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल सहियाओं ने काला बिल्ला लगा किया आंदोलन। इधर निर्धारित मानदेय की व्यवस्था को खत्म कर जल सहियाओं को प्रोत्साहन राशि पर काम कराने के सरकार के निर्णय के खिलाफ जल सहियाओं ने काला बिल्ला लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य की जल सहिया का मानदेय को हटाकर प्रोत्साहन राशि लागू की है, जिसका पूरे राज्य में जल सहिया बहनों की ओर से विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में पदाधिकारियों और कर्मियों की भारी कमी। इधर झारखंड के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में पदाधिकारियों और कर्मियों की भारी कमी के चलते समय समय पर और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण लेने में कठिनाई हो रही है। और इधर पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों के अनिवार्य प्रशिक्षण में विलंब के चलते उनकी प्रोन्नति और इससे जुड़े लाभ समय पर नहीं मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जामताड़ा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का सम्मेलन कल से। इधर झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के प्रस्तावित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तीसरा सम्मेलन आगामी 15 और 16 अक्टूबर को जामताड़ा शुभ दिन मैरिज हॉल में आयोजित किया जाएगा। तैयारी जोरों पर चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण समाप्त करने पर फूका सीएम का पुतला। इधर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण समाप्त करने के विरोध में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा के सदस्यों ने टीन बाजार चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को ले रेलवे यूनियन ने की भूख हड़ताल। इधर कोडरमा स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के पास स्टेट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन गंजड़ी शाखा द्वारा नई पेंशन स्कीम को रद्द कर ओल्ड पेंशन देने की मांग को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल बुधवार को की गई। वहीं केंद्र सरकार को झारखंड सरकार की तरह पुरानी पेंशन देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की हेमंत सरकार ने कमी। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सबसे निकम्मी है। इस सरकार के कार्यालय में राज्य में मॉब लिंचिंग, हत्या और दलीलों पर अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने में ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने कल हजारीबाग परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही है।
वहीं उन्होंने 1932 के खतियान मामले में कहा है कि विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ मंत्रियों के कारण इसे लागू कर दिया गया है। सरकार लोगों को गुमराह करने में लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूरत से झारखंड के लिए हो प्रतिदिन ट्रेन। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा गुरुवार को गुजरात के सूरत पहुंचे। वहां पर अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और बैठक में ट्रस्ट की ओर से पुनः सूरत से झारखंड के लिए हो रही यातायात समस्या को लेकर बात की गई है और वहीं झारखंड से सूरत के लिए प्रतिदिन ट्रेन की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 नवंबर तक फैसला नहीं तो 30 को करेंगे चक्का जाम। इधर सरना कोड की मांग को लेकर यदि केंद्र सरकार 29 नवंबर तक फैसला नहीं लेती है तो 30 नवंबर को रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। ये आंदोलन आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम जैसे 5 प्रदेशों में किया जाएगा। ये जानकारी सलमान मुर्मू ने दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्पीकर के खिलाफ बाबूलाल की याचिका पर सुनवाई 18 को। इधर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसके साथ ही इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हड़िया दारू बेचने के काम से जुड़ी महिलाओं को फूलो जानो आशीर्वाद योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने सरकार आपके द्वारा अभियान के दूसरे चरण में 7 से 8 लाख लाभुकों को हरा राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम आवास के सामने 18 से अनशन करेंगे पारा शिक्षक। इधर पारा शिक्षकों के एक गुट टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने फिर आंदोलन करने का रास्ता अपना लिया है। संघ ने वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर 18 अक्टूबर से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष 5 दिवसीय धरना सह अनशन करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुश्ती प्रतियोगिता जिला प्रशासन की तैयारी पूरी। इधर झारखंड राज्य कुश्ती संघ के तत्वाधान में जिला कुश्ती संघ और जिला प्रशासन गोड्डा के द्वारा स्थानीय गांधी मैदान में 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 23वीं झारखंड राज्य पुरुष महिला कुश्ती प्रतियोगिता के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा जिले में जल सहिया ने किया प्रदर्शन। इधर गांधी मैदान में जल सहिया की ओर से कला बिला लगाकर प्रदर्शन किया गया। वहीं राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार गोड्डा जिला के तमाम जल सहिया अपनी मांगों को लेकर राज्य स्तरीय अपने हक और अधिकार के अनुसार 1 सप्ताह का सरकार को चेतावनी दिए हैं। इसी के तहत राज्य की जल सहिया कला बिला लगाकर प्रदर्शन कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश बेचने के लिए संगठित। इधर युवा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीनबंधु शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज के बोकारो पहुंचने पर पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर देव शर्मा ने उसका चास में स्वागत किया है। इस अवसर पर बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो कार्यक्रम में भाग लेकर युवाओं को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया है। वहीं मौके पर उन्होंने कहा है कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं को कहीं का नहीं रखा है। युवा दर दर ठोकरें खाने को विवश हो गए हैं। मोदी सरकार झूठ मूठ का देश को मजबूत बनाने की बात कह रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडी खतियान संघर्ष समिति ने सीएम का किया पुतला दहन। इधर झारखंडी खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले गुरुवार को नवफुसरो बाजार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे और वक्ताओं ने कहा है कि हेमंत सरकार की निष्क्रियता और पिछड़ों के प्रति उदासीनता के कारण झारखंड की बड़ी आबादी हक और अधिकार से फिर वंचित हो गया है। वहीं नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को हटाने के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को सरकार दे रही धोखा। इधर खेत खेती, गांव बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ जैसे खेती किसानी के मुद्दे को लेकर गुरुवार को कसमार प्रखंड में अखिल भारतीय किसान सभा बोकारो जिला कमेटी का 6ठा सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता सुरजीत सिन्हा ने कहा है कि झारखंड राज्य गठन के 22 साल बाद भी यहाँ के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित है। किसानों के लिए केसीसी समेत अन्य कृषि ऋण वास्तविक किसानों को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल से दूर से बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने वाले शिक्षक चिन्हित। इधर जामताड़ा जिले में ये विद्याविहीनी से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले
वाले शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित आंकड़ों के अनुसार 684 शिक्षकों ने विद्यालय से न्यूनतम 1 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थिति दर्ज कराया है, इसे चिन्हित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन से जुड़े 80 मामलों का नहीं हो पा रहा समाधान। इधर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमीन से जुड़े 80% मामलों का मौके पर समाधान नहीं हो पा रहा है। ये परेशानी राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से खड़ी हुई है। राजस्व उप निरीक्षकों की मांगों में बेसिक ग्रेड में वृद्धि करने की मांग समेत कई मांग शामिल किए हैं। अंचल कार्यालयों में पहले से ही दाखिल खारिज से लेकर जमीन से संबंधित सभी मामले लंबित चल रहे हैं। वहीं हड़ताल पर जाने से काफी समस्या बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति में 3 गुना तक वृद्धि। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 3 गुना तक वृद्धि की गई है। झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे 35 लाख गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति योजना से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे उन्हें पढ़ाई करने में काफी मदद मिलेगी। वे गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण के सफल क्रियान्वयन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर गांव में 5-5 योजनाएं शुरू करने के निर्देश। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि केसीसी के अंतर्गत 14 लाख नए किसानों को जोड़ा गया है। अभी भी करीब 8 लाख आवेदन को निष्पादित किया जाना है और कहा है कि झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक गांव में 5-5 योजना अविलंब शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मनरेगा मजदूरी का भुगतान समय पर करने को कहा है और इसमें देरी होने पर कार्रवाई किया जाएगा। वहीं उन्होंने मनरेगा के तहत 1 लाख कुआं और 50,000 पशु शेड और तालाब की खुदाई की योजनाओं को मूर्त रूप देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किशोरी समृद्धि योजना से छात्राएं होंगी लाभान्वित। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ कक्षा 8वीं में पढ़ रहे बच्चियों से शुरू की जाएगी। जब तक ये बच्चियां 18 से 19 वर्ष की होगी तब इसको स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए कुल 40,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये राशि उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। योजना का लाभ राज्य के 9 लाख किशोरियों को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे गांव के लोगों का आवेदन भी शिविर में करे स्वीकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत पंचायत या गांव में लगने वाले शिविर में पास के दूसरे गांव या पंचायत के लोग चले आए तो उन्हें वापस नहीं लौटाना है। उनका आवेदन को लेकर समाधान या योजना का लाभ दिलाने की दिशा में काम किया जाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए ये निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब एक बार में ही होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। इधर झारखंड में अब मैट्रिक इंटर के साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा एक ही परीक्षा ली जाएगी। दूसरी ओर राजधानी की 3 लाख आबादी को नहीं मिला पानी। इधर रांची शहर में गुरुवार को पानी की आपूर्ति बंद रही। नल से जल नहीं मिलने से रातू रोड और जिला स्कूल पाइपलाइन से जुड़ी करीब 3 लाख की आबादी परेशान रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड जवान ने ड्यूटी के नाम पर घूस मांगने का लगाया आरोप। इधर गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में प्रतिनियुक्त कॉमन इंचार्ज कंपनी कमांडर पर घूस नहीं देने पर काम नहीं देने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत देवघर उपायुक्त से की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर कर्मियों ने की भूख हड़ताल। ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में केंद्र की नीतियों और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ 1 दिवसीय भूख हड़ताल की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर से खुलने लगेंगे पीएम श्री स्कूल। इधर पीएम श्री स्कीम को मंजूरी देने के साथ ही केंद्र ने भले ही प्रत्येक ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है, लेकिन इस स्कीम का लाभ राज्यों को तभी मिलेगा जब वे नई राष्ट्रीय नीति को लागू करने की गारंटी देंगे। इसे लेकर राज्यों को केंद्र के साथ एक समझौता करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले सत्र से विश्वविद्यालय में लागू करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इधर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। DSPMU में आगामी सत्र से इस नीति को अमल में लाया जाएगा। इसे लेकर सारी तैयारियां की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 को छठ फेस्टिवल ट्रेन का होगा परिचालन। इधर छठ को देखते हुए
हुए रेलवे की ओर से छठ फेस्टिवल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। सतरागाछी पटना फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन रांची भाया का परिचालन किया जाएगा। साथ ही इधर रेलवे ने रांची आरा रांची एक्सप्रेस ट्रेन के फेरे में वृद्धि की है। सप्ताह में 3 दिन चलाया जाएगा। घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुलझाने के निर्देश है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के अधिकारी घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे। इसमें फांकीबाजी नहीं चलेगी। हर दिन इसकी मॉनिटरिंग और हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये बातें बुधवार को गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद आयोजित समारोह में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सांप बिच्छू के काटने पर मिलेंगे 4 लाख मुआवजा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि तालाब और डोभा में डूबने और हाथी के रौंदने और सांप बिच्छू के काटने या किसी आपदा में मौत होने पर परिजनों को सरकार 4 लाख रुपए देगी और अब आपदा के आधार पर मुआवजे की राशि में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ईडी की जांच के दायरे में। इधर ईडी ने झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच की दायरा अपनी बढ़ा दिया है। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ के बीच अब ईडी ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनके पीए पवन कुमार, पूर्व आईएएस के खंडेलवाल और डीएसपी अमित रेणु समेत कुछ कारोबारियों की जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय से मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को पास करनी होगी क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा। इधर पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा या आदिवासी समुदाय से जुड़ा विषय पास करना जरूरी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी आकलन परीक्षा के सिलेबस में इसका उल्लेख कर दिया गया है और जो टेट उत्तीर्ण नहीं है उनके लिए आकलन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए पारा शिक्षकों को 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की हड़ताल से छात्रों का नहीं बन पा रहा जाति प्रमाण पत्र। इधर राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सरकारी स्कूल के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जबकि इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर आवेदन के साथ फॉर्म और कागजात को जमा कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीजीएच को मिले चिकित्सक, कई पद अभी भी खाली। इधर बोकारो जनरल अस्पताल में संविदा पर चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने के बाद कई चिकित्सकों ने अब तक योगदान नहीं किया है। यही नहीं, पूरी प्रक्रिया के बाद चिकित्सक के कई पद अभी भी खाली रह गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भगवान भरोसे नहीं रहेंगे किसान। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा है कि झारखंड के किसान अब भगवान भरोसे नहीं रहेंगे। आने वाले समय में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 यूनिट बिजली फ्री की गई है और अन्य क्षेत्रों में 1 पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ ही खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर जिले में एक मॉडल स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा। अगले साल से इसमें पढ़ाई शुरू करने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए सिरे से अब तय होगा ऑटो का नया किराया। इधर राजधानी के अंदर चलने वाले ऑटो चालकों के मनमाने पर अंकुश लगने वाला है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार जल्द ही शहर के विभिन्न रूटों के लिए